आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नागलोक सुनकर दिमाग में सिर्फ सीरियल या फिल्मों की बात आती है, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसे नागलोक की कहानी लेकर आए हैं जहां हर प्रकार के सांप पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का जशपुर नागलोक के नाम से जाना जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में नागलोक भी है, जहां 29 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। इस नागलोक में उस प्रजाति के सांप भी पाए जाते हैं जो आमतौर पर दिखते ही नहीं हैं। आइए आज के इस सेगमेंट में जानते हैं कि क्यों जशपुर को नागलोक का दर्जा प्राप्त है और इस नागलोक में कौन सी खास प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। ऐसे ही जशपुर को नागलोक नहीं कहा जाता है। यहाँ सांपों की वो हर प्रजाति है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती, तो वहीं इनमें व्हाइट लिप्ड पिट वाइपर भी शामिल है। दक्षिण पूर्व एशिया का ये एक विषैला सांप है। ये सांप जहरीला होता है। इसका जहर मनुष्य के किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बेहद अल्प संख्या में पाए जाने वाला विषविहीन सांप कॉपर हेड ट्रिकेट भी जशपुर में पाया जाता है। ये सांप नाग की तरह फन निकालता है, जिससे इसके बेहद जहरीले होने का भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में ये सांप विषविहीन होता है। जिले में पाए जाने वाले सांपों की प्रजातियों की खोज शिक्षक कैसर हुसैन और उनकी संस्था ग्रीन नेचर वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े उनके साथियों ने की है। जी हाँ, जशपुर को नागलोक का दर्जा प्राप्त है और सिर्फ यही नहीं, जशपुर में सांपों की सबसे ज्यादा प्रजाति छत्तीसगढ़ से पाई जा रही है। उनकी संस्था में 15 सदस्य जुड़े हुए हैं। इनमें से 10 सदस्य सांप रेस्क्यू अभियान से जुड़े हुए हैं। सर्प विशेषज्ञ कैसर हुसैन ने बताया है कि 2009 से उन्होंने सांप रेस्क्यू का काम शुरू किया था। आगे चलकर उनके इस अभियान से अन्य साथी भी जुड़े। युवाओं की इस टीम ने 5000 से अधिक सांपों का रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू के दौरान ही कैसर हुसैन और उनके साथियों ने मिलकर जिले में पाए जाने वाली प्रजातियों की पहचान की है। वहीं कैसर हुसैन और उनके साथियों का तो ये भी मानना है कि सांप की प्रजातियों की पहचान सुनिश्चित होने से उनके संरक्षण में सहायता मिल सकती है। उनका कहना है कि शासन और प्रशासन को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। हमारे यहाँ अब तक सिर्फ रेस्क्यू में ही 29 प्रजाति के सांप देखे गए हैं और हमारा एक अंदाज है कि अगर किसी तरह का सर्वे होता है तो सांपों की 8-10 प्रजातियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि कई सारे ऐसे सांप हैं जो रिहायशी इलाकों में नहीं आते हैं। और 2001 के आसपास में मध्य प्रदेश से एक सर्प विशेषज्ञ आए थे, इंग्लेसर, और उस समय कुछ सर्वे शायद हुआ था जिसमें 40 प्रजाति के सांप के पाए जाने की बात कही गई थी। सांपों को जशपुर जिले का मौसम बहुत भा रहा है। यही कारण है कि जिले में सर्प प्रभावित क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जशपुर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां शीतल, गर्म और आर्द्र तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ चट्टान युक्त पहाड़ और खोखले पेड़ की संख्या भी अधिक है। भोजन और रहवास की अनुकूलता जशपुर को सांप का पसंदीदा स्थान बना रहे हैं। जब टीम ने वन्य जीवों की गणना की बात की तो डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जिले में वन्य जीवों की अंतिम गणना वर्ष 2022 में की गई। इस गणना में शाकाहारी और मांसाहारी जीवों को शामिल किया गया था, लेकिन इनमें सांप शामिल नहीं थे। डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने तो ये भी बताया कि जशपुर सांप की संख्या बढ़ने का एक कारण प्राकृतिक फूड चेन का टूटना भी है। उन्होंने बताया है कि इस सिस्टम से प्रकृति सभी जीव जंतुओं की संख्या को संतुलित रखता है, लेकिन बीते कुछ सालों में सांपों का भक्षण करने वाले बाज, चील, गिद्ध के साथ नेवलों की संख्या भी कम हुई है। इससे स्वाभाविक रूप से सांपों की संख्या में वृद्धि हो रही है। देखिए, सर्वे तो विभागीय सर्वे तो नहीं हुआ है, लेकिन 2017-18 में यहाँ पे ग्रीन नोवा नेचर कंपनी करके प्राइवेट सोसाइटी है, उसके माध्यम से जहाँ भी रेस्क्यू होता है सांप,
स्नेक बाइट के केस आते हैं। यहाँ पे जहाँ भी रेस्क्यू होता है घरों में घुस जाते हैं, रिहायशी या ऑफिस में या घरों में। तो उसका जो डाटा आया था और उसके हिसाब से लगभग यहाँ पे 29 प्रकार के पॉइजनस नॉन पॉइजनस दोनों स्नेक्स पाए जाते हैं। जो देखा गया है, जो पकड़ा गया है, जो रेस्क्यू किया गया है, जंगलों में जो ऑक्यूलर हमने देखा है उसके हिसाब से और ग्रीन सोसाइटी के आंकड़ों के आधार पे 29 प्रकार के अभी तक के सांपों का यहाँ पे देखा जा चुका है। नागलोक जशपुर की पहचान को पर्यटन का रूप देने के लिए सरकारी योजनाएं तो कई बनी, लेकिन सालों से ये प्रस्ताव सरकारी फाइलों में ही कैद होकर रह गई। वर्ष 2013-14 में जिला प्रशासन ने स्नेक पार्क का प्रस्ताव तैयार किया। योजना थी कि जिले में पाए जाने वाली प्रजातियों को यहाँ संरक्षित किया जाएगा, लेकिन सेंट्रल जू अथॉरिटी से इसकी अनुमति न मिलने से ये पूरी योजना अधर में लटक गई। जी, तपकरा में एक सर्प ज्ञान केंद्र की स्वीकृति आज से लगभग 10-11 साल पहले हुई थी। बाद में 3 बार इसको प्रोजेक्ट रिवाइज करके भेजा गया है, परंतु अभी तक कि उसको सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमोदन नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जशपुर के नागलोक में अनेकों सांप से होने वाली परेशानियों व बचाव को लेकर एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया है कि जिले में बीते साल 2023 में सर्पदंश से 36 और इस साल अब तक 14 मौतें हो चुकी हैं। उन्होंने बताया है कि जिले में कामन करैत प्रजाति की सांप की बहुल्यता है। ये सांप रात के समय चूहे और दीमक खाने के लिए बिल से बाहर निकलते हैं और घरों में घुस जाते हैं। इस दौरान जमीन में सो रहे लोग आसानी से सर्पदंश का शिकार हो जाते हैं। एसपी सिंह ने तो ये भी बताया है कि पुलिस प्रशासन, वन विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि लोग जमीन में ना सोए और सर्पदंश का शिकार होने पर जड़ी बूटी और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे। जशपुर जिला नागलोक के नाम से जाना जाता है और पिछले साल पूरे जिले में 36 मौतें हुई थी और इस बार अभी तक की संख्या 14 आई है और हमारे इलाके में करैत सांपों की संख्या ज़्यादा है और उसका मेन कारण रहता है कि लोग ज़मीन में सोते हैं। तो प्रशासन का ये प्रयास रहता है कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए और जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है और निश्चित रूप से पहले की तुलना में अभी कमी आई है और हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जन जागरूकता के माध्यम से इसमें और भी आगे काम किया जाए। जशपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शैलेश सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।